सर। दोनों कोई लाइव हो चुकी हो ना? यस सर। तो स्टार्टिंग में जो है हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स जो अभी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, एक्सरसाइज 4 में, ठीक है, उसको पहले समझा लेते हैं, या एक्सरसाइज जो 6.1 है उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको होमवर्क में दे देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ समय होगा उसमें लीनियर इक्वेशन को भी पढ़ेंगे, ठीक ना। अब ये स्टार्टिंग में जो है थोड़ा दोनों को भी मेहनत करना होगा और धैर्य बना करके थोड़ा रिद्धिमा को ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि उसको लीनियर इक्वेशन भी करना है, ठीक है, और साथ में ट्रायंगल्स चैप्टर को भी करते चलना है, ठीक है ना रिद्धिमा? हाँ हाँ, तुमको ज्यादा मेहनत करना है। अब इस चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 निकालो। 6.1 कल तुम लोग को हम बताए थे सिमिलर फिगर क्या होता है, ठीक है, या सिमिलर फिगर बताए थे कल, सिर्फ ना सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल नहीं सर। पढ़ा है। हाँ, आज नो सर। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बताएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो क्या जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें फिल इन द ब्लैंक सब हो चुका था ना, कि कुछ बाकी था? हो चुका था। हो चुका था। और सेकेंड नंबर में क्या था? गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। एग्जांपल दे सकती हो? यस सर। हाँ बताओ। सर सर्कल। हाँ, सर सर्कल क्या है? सर्कल सिमिलर फिगर्स। स्क्वायर। हाँ, सर्कल एंड स्क्वायर। और नॉन सिमिलर में बताओ। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। चलो ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तुमको समझ में आया रिधिमा? क्यों मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल जो है, ये तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तुमको भी बोलना है, ठीक है ना, चुप नहीं रहना है, जहां पूछे उसकी बताना है। इसमें क्या है, डिफरेंट साइड्स होते हैं स्केलिन ट्रायंगल्स में, और आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होता है। इसका मतलब दो ही एंगल क्या है, इक्वल है, और इसमें कोई भी एंगल क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। और एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसके जो एंगल होते हैं वे सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर फिगर फिगर हो सिमिलर। सकते हैं। तो साइड, साइड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, साइड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो सिमिलरिटी में यही होता है कि साइड का प्रोपोर्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका जो शेप है ना वह एक ही जैसा होगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है, इस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है, इस पे जो बन रहा है, वो तीनों एंगल क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है ना। तब हम लोग बोल देंगे कि वो सिमिलर फिगर है, ठीक है। तो जो तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वह तुम्हारा क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई दूसरा तुम आइसोसेलेस करो, ठीक है ना। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है हम 35 कर दें, यहाँ पे 45 कर दें, तो उसके अनुसार ये 90 डिग्री हो गया, और इसके अनुसार तुम्हारा कितना होगा, 110 हो गया। देखने से 110 नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हम मान लीजिए 110 है, ठीक है ना। तो इसमें क्या एंगल जो तुम्हारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वे इक्वल तो नहीं है। कन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी तुम लोग ना, जब दो यस ट्रायंगल सर। कन्ग्रुएंट होते हैं। हाँ, तो दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या क्या होता है? सर साइड सेम रहते हैं और एंगल सेम रहते हैं। चलो रिधिमा तुम बताओ। तुम पढ़ी हो कन्ग्रुएंसी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ना, 9th क्लास में, कि नहीं पढ़ी हो?
नहीं पढ़ा है। अच्छा नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, हम समझाते चलेंगे। वैसा अगर कंसेप्ट वाला आएगा पार्ट, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था तो कुछ कुछ हम तुमको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, तो सिमिलरिटी में क्या है, इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, शेप एक जैसा हो जाता है ना। अगर ये दोनों चीज रहेगा तो शेप एक जैसा हो जाता है। आंख बंद करके बोल दोगे कि शेप एक जैसा है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग समझती हो मुस्कान? यस सर। अच्छा चलो, तुम समझती हो, थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं। DEF, ठीक है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम 45 डिग्री इसको कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको भी 45 कर दिए, ठीक है ना, और इसको 90 मान लिए, ठीक है ना। सपोज किए हैं, इसको मान लिया कि ये तुम्हारा क्या है, सिमिलर है। क्या तुम्हारा है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है ना। अगर ये ऑलवेज बोलता है कि ऑलवेज सिमिलर ट्रायंगल्स आर क्या होते हैं, ऑलवेज जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं वे सिमिलर नहीं हो सकते हैं, ऐसा है संभव मुस्कान? नो सर। है? सर ये तभी पॉसिबल है जब जो दोनों ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, तभी ये पॉसिबल है। हाँ, कॉन्ग्रुएंट हो तभी पॉसिबल है, तो वही बोल रहा है कि ऑलवेज नहीं होगा। क्या होगा, ऑलवेज नहीं होगा। लेकिन बस सिंपल हम जान रहे हैं कि तुम्हारा जो एग्जांपल में अगर सिमिलरिटी की बात किया जाए, है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे एक फिगर बताना है। क्या बताना है, फिगर बताना है। यहाँ पे प्रूफ करके नहीं दिखाना है कि ऑल जो तुम्हारे आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं वे ऑलवेज क्या है, सिमिलर होंगे, ऐसा कुछ नहीं प्रूफ करना है। सिंपल बताना है कि सिमिलर फिगर बताना है। तो सिमिलर फिगर के लिए एंगल और साइड का एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब हम लोग थोड़ा सा कन्ग्रुएंसी वाला कुछ चीज हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी भी पढ़ेंगे तो उसमें कन्ग्रुएंसी का कांसेप्ट थोड़ा थोड़ा यूज होगा, ठीक है ना। तो रिधिमा को हो सकता है कुछ थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सिर्फ ओवरव्यू दे देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई दो ट्रायंगल, सपोज दैट एक ट्रायंगल ए हो गया और दूसरा ट्रायंगल ए हो गया, ठीक है ना। जब एक कन्ग्रुएंट होंगे ABC और DEF, जब ये दो ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट को हम लोग क्या, इक्वल साइन, और इक्वल के ऊपर सिमिलरिटी वाला जो साइन होता है ना, उसको उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों ज्वाइंटली होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो कन्ग्रुएंट फिगर है वे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। कन्ग्रुएंट फिगर क्या होंगे, सिमिलर भी होते हैं। तो क्या होता है, जब ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे तो दो चीज होता है। क्या क्या चीज होता है, दो चीज। कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग किसको बोलेंगे, अब यहाँ क्वेश्चन आता है, जैसे तुम लोग पैरेलल लाइंस पढ़ी थी ना, पैरेलल यस लाइंस, सर। यस तो सर। उसमें भी एक आता था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यस सर। यस जैसे सर। ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन जैसे ही इंटरसेक्ट करता है तो इस लाइन के ऊपर में जो एंगल होगा, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ का, और इस पैरेलल लाइन के, इसी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ का ऊपर का जो एंगल होगा, क्या होगा, इनका पोजीशन जो है विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर क्या है, सेम है। विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर अगर बोले कि सिमिलर है, क्या है, सिमिलर पोजीशन पे है। तो सिमिलर पोजीशन पे अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल होते थे तो बोलते थे ना कि दो लाइंस पैरेलल हैं, या दो लाइंस पैरेलल है तो बोलते थे कि दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर हम तुम लोग से पूछ दें, इसका हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, रिधिमा बताएगी ना, मुस्कान बाद में बताएगी। हाँ रिधिमा बताना, 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, 1 हेलो 1 है। कैसे, 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे 2 का कोरस्पॉन्डिंग 6 हुआ तो उसी तरीके से 3 का कोरस्पॉन्डिंग 7 होगा, ठीक है। 1 का कोरस्पॉन्डिंग 5 होगा और 4 का कोरस्पॉन्डिंग 8 होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। लगता है तुम लाइंस और एंगल्स भी 9th क्लास में नहीं पढ़ी हो, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे बताते जा रहे हैं सुन करके, है ना, समझते जाना, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग का मीनिंग होता है कि कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन और इसको बोलते हैं
पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के क्या है, ऊपर में है एंगल 2। तो क्या है, दूसरा जो पैरेलल लाइन है उसमें भी देखना है कि ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में और पैरेलल लाइंस के ऊपर जो एंगल होगा वो कोरस्पॉन्डिंग होगा। मतलब 2 का कोरस्पॉन्डिंग 6 होगा, 3 का 7 होगा। तो बताओ 4 का क्या होगा? रिधिमा बोलो। हाँ 4 का 8 8 आप समझ में आ गया ना। 1 का क्या होगा? 5, 1 का ठीक है। 1 का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? इस लाइन के ऊपर में है ना, तो इस लाइन का ऊपर में 5 एक कोरस्पॉन्डिंग होगा। और दूसरा उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल जानती हो? नहीं जानती है? यस सर लेकिन आप जानते हैं। जानती हो ना। बताओ कौन कौन अल्टरनेट होगा, मुस्कान बताएगी। तुम ध्यान से सुनो और देखो क्या बोल रही है। सर एंगल 1 और उसको एंगल सब 3, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8। एक बार फिर से बोलो तो। सर एंगल हाँ 1 और एंगल 6, सर हाँ, एंगल आप 2 और एंगल एंगल 5, हाँ और सर यही है इसमें ना। हो जाएगा इसका। यस सर। गलती बोल रही हो, गलती बोल रही हो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझो। अगर भूल गई हो तो एक बार फिर से समझो कि क्या गलती तुम कर दी। एक अल्टरनेट एंगल 2 टाइप के होते हैं, एक इंटीरियर होता है ना, पढ़ी होगी ना। यस सर, इंटीरियर इंटीरियर, एक्सटीरियर। अरे हाँ तो पहले तुम इंटीरियर बता दो, है ना, उसके बाद एक्सटीरियर बताना। पहले इंटीरियर बताओ। सर एंगल 3 और एंगल 8। नहीं, इंटीरियर का मतलब पैरेलल लाइन से है ना, इसके हाँ बीच में और देखो कि अपोजिट में कौन कौन है, अपोजिट 3 में और कौन कौन 5, है, उसको बोलते हैं इंटीरियर। 3 हाँ 5 3 और 5 तुम्हारा, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। 4 और 6 और 4 अल्टरनेट 6 इंटीरियर हो गया। एक्सटीरियर तुमसे पूछा अल्टरनेट में, तो सबसे ऊपर में चल जाओ, 4 8 ठीक है ना। और 2 उसके 8 सबसे नीचे तिरछा में आ जाओ। 2 और 8 यस होगा, सर। 2 और 8 1 और और 1 और 7 होगा। 7। समझ गई मुस्कान, गलती की थी ना। सर वही तो बोले थे 3 और 5। 3 और 5 तुम्हारा, 3 और 5, 3 और 5 इंटीरियर बोली थी। यस सर। और दूसरा क्या बोली थी? सर 4 और 6। 4 और 6 इंटीरियर बोली थी। और दूसरा, यस सर। और सर 2 और और दूसरा 8 क्या होगा बोली थी? एक्सटीरियर। सर 2 8 1 7। हाँ अब हो गया ना। हो सकता है हम ध्यान नहीं दिए होंगे क्या क्या बोली हो, लेकिन हमको लगा कि तुम गलत बोली थी। गलत अगर हुआ होगा तो ध्यान से ऐसे समझ गई हो, तुमको पता है अब, ठीक है ना। अब हाँ बताओ सर। एक और चीज है इसमें। हाँ इसमें क्या होता है कि 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है ना। इसमें इस दो, जब दो लाइन जब पैरेलल होंगे, ठीक है ना, तो तीन चीज होता है। एक क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरा क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन कौन होते हैं जो 180 होते हैं, बताओ कौन दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं इसमें, जब दो लाइन पैरेलल होता है। सर जैसे कि एक लाइन पे मतलब जो सीधी वाली लाइन पे जो दोनों एंगल फॉर्म होंगे वो 180 होंगे, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 2, 4 और 3, 5 और 6, 8 और 7। वो तो ठीक है, लीनियर पेयर बना रहा है, लेकिन एक चीज पढ़ी होगी, यस जब सर। दो लाइन पैरेलल होते हैं, दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जैसे ही उसको काटता है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन की एक तरफ या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है, एक ही तरफ ट्रांसवर्सल। रुको 1 मिनट रुको, लाइट कट गया। सर वही फॉर्म होता है ना जहाँ पे लीनियर पेयर बनता है। हाँ लीनियर पेयर बनता है, वहां नहीं फॉर्म होगा। ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है किसी दो पैरेलल लाइंस को, ठीक है, तो ए साइड, है ना, एक साइड तरफ, है ना, चाहे तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। क्या है, उनका सम 180 होता है। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल हाँ लाइन सर ये ये वाला था। है, तो इस एक ही तरफ एंगल 3 और एंगल 6 है, एंगल 4 और एंगल 5 है, ठीक है ना। तो जब 3 और 6 का सम क्या है, 180 है, तो 180। बोल सकते हैं कि दोनों लाइन, हाँ दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। या
इसका अपोजिट, अगर दो लाइन पैरेलल है तो और 3 और 6 एंगल का सम 180 होगा ही होगा, कंफर्म। ठीक है ना, तो इस चीज को याद Yes, रखना है। कब दो लाइंस, हाँ दो लाइंस पैरेलल कब कब होते हैं, और जब पैरेलल है तो क्या क्या होता है, उल्टा है सब। ठीक है ना, जब पैरेलल है तो ये तीनों चीज बोलना है, क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, क्रॉस फिर उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अल्टरनेट दो टाइप का होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हो गया तुम्हारा कौन सा, जो 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन है, हाँ हाँ ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके एक ही तरफ के जो एंगल्स है उनका सम 180 होता है। बात समझ गई, तो क्रॉसपॉन्डिंग का मीनिंग समझ में आ गया ना रिधिमा? हाँ। हाँ चलो ठीक है। उसी तरीके से ट्रायंगल में जब हम आते हैं तो इसमें भी करस्पॉन्डिंग होता है, ए का करस्पॉन्डिंग डी हो गया, लेकिन क्या होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए तभी करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कोई ट्रायंगल है, ए ऊपर में दिखा डी ऊपर में दिखा तो कोई जरूरी नहीं कि करस्पॉन्डिंग होगा। हम जब बोल दिए कि ट्रायंगल और ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है और उसने बता दिए कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ठीक है, और बोल दिए कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो बोल देंगे कि हाँ ये जो तुम्हारे एंगल बी और एंगल ई है वे करस्पॉन्डिंग है, जो जिसके इक्वल है। एंगल सी जो है तुम्हारा एंगल एफ के इक्वल है, तो भी अगर हम 60 बोल दे तो 60 हो गया। ठीक है, तो तुम लोग में कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हो, क्या एंगल जो है एंगल एफ के इक्वल नहीं हो सकता है? दोनों तो 60-60 है, हो सकता है Yes, ना? sir. इसका Yes, मतलब sir. इसको भी तो हम लोग करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, No, sir. लेकिन ध्यान रखना, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। कैसे, देखो सर यहाँ पे बगल वाली साइड्स भी तो रहनी चाहिए ना। बता रहे, ध्यान से सुनो एक बार, उसके बाद बोलना। एबीसी तुम्हारा एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल अगर मान लो हम डीईएफ लिखे, ठीक है, तो ए के जस्ट क्या है, करस्पॉन्डिंग कौन है, डी है, तो बोल दें कि ए का करस्पॉन्डिंग डी है, बी का करस्पॉन्डिंग ई है, और सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, एफ है। जब इस ऑर्डर में ट्रायंगल को लिखे तब इक्विलेटरल की बात बता रहे हैं। ठीक है, अगर वही या डीईएफ के जगह पे क्या हम लिखते हैं, EFD लिखते हैं, क्या करते हैं, EFD। ठीक है ना, तो ए के सामने कौन है, E है, तो एक ए और ई करस्पॉन्डिंग हो गया। बी के सामने कौन है, एफ है, करस्पॉन्डिंग हो गया। सी के सामने डी है तो करस्पॉन्डिंग हो गया। कहने का मीनिंग यहाँ पे ये हो रहा है, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल जब रहेंगे, क्या रहेंगे, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल जब रहेंगे, है ना, तो जो तुम ऑर्डर एबीसी का लिखी हो उसी ऑर्डर में जो दूसरा ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट लिख दी हो, है ना, तो जो ऑर्डर में पहले होगा वह उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा। इसका मतलब उस पर जो एंगल फॉर्म करेगा वह करस्पॉन्डिंग होगा। लेकिन सपोज दैट यहाँ 60 कर दिए, यहाँ पे 70 कर दिए, ठीक है ना, और यहाँ पे 50 कर दिए, ठीक है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, वैसा कुछ नहीं है। करस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा हम लोग को बेटर तरीके से देना चाह रहे हैं, इसलिए इतना समझा रहे हैं, ठीक है ना। मुस्कान, हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन अभी क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन फाइनली तुम्हारा कंफ्यूजन कंप्लीटली दूर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा समय दो हमरे को, DEF है, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पे एंगल 70 डिग्री है, 70 डिग्री ये वाला है, ठीक है। तो जो एंगल इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल कहे जाते हैं, सिंपल समझ लो, जो एंगल इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल कहे जाते हैं। बात समझ रही हो ना, ठीक है। ये 50 है, ये 50 है, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। ए एंगल 60 है, ए 60 है ना, तो ये एंगल तुम्हारे करस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए थे तो 60-60 सभी एंगल थे, तो हम किसी को किसी के इक्वल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? मुस्कान बोलो। सर बोल सकते हैं। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ जो ट्रायंगल का तुम एंगल। रिप्रेजेंटेशन लिखे उस पे डिपेंड करता है ना, जब कंप्लीटली ऑल एंगल्स इक्वल होंगे तब। लेकिन इसमें ऑल एंगल्स इक्वल नहीं है, नहीं ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, समझ गए। जैसे 60 रहता तो ऑल एंगल्स इक्वल था, लेकिन इसमें ऑल एंगल्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग इसमें हमको खोजना पड़ेगा, क्या करना होगा, खोजना, ठीक है ना। जैसे मान लो समुद्र में गोताखोर लोग मोती खोजने गया है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज उठाकर नीचे से ले जाएगा और बोल देगा कि मोती है, ठीक है, नहीं है।
तो उसी तरीके से जब हम यहाँ ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग की तुलना करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ऊपर में 60 है 50 है तो हम बोल दिए कोरस्पॉन्डिंग है, नहीं, जो एंगल इक्वल रहता है उसको कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। इसका मतलब एंगल ए जो होगा वह एंगल एफ के इक्वल होगा क्योंकि 60-60 है। एंगल बी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल सी जो है तुम्हारा वह एंगल सी मतलब 50 एंगल डी के इक्वल होगा। ये समझ में आ रहा है दोनों को? जो एंगल इक्वल है उसको कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड किसको बोलते हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड किसको बोलते हैं? जो एंगल इक्वल है उसके अपोजिट वाले जो साइड है वे सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगे। जैसे मान लो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है तो सबसे पहले एंगल ए के पास आइएगा कि बताइए कि आपका अपोजिट कौन है। तो भाई बताने का जरूरत, बोला कि आपको नहीं पता, हमारे सामने वाले को देख लीजिए ना, तो बोलेगा बीसी है। इसका मतलब है कि बीसी जो है ना, आप एंगल ए किसके बराबर था, एफ के पास जाइए। आप एफ से पूछिए कि आपका अपोजिट में कौन है, तो वो बोलेगा वैसे ही कि जैसे आप उधर ए वाला का कैलकुलेट किए थे ना वैसे मेरे को भी मेरे सामने भी देख लीजिए। तो भाई ये भी हमारा मुंह चुप करा दिया। इसका मतलब क्या है, डी है। तो बीसी इक्वल टू क्या हो गया, डी। यह तुम्हारा कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा, समझ गए। तो अब इसी तरीके से बताओ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड मुस्कान बताएगी। रिधिमा तुम भी ध्यान रखना, नेक्स्ट वाला तुम्हारा, तुमको समय दे रहे हैं। हाँ सर एंगल बी के लिए उसके सामने एसी है तो एसी होगा और दूसरा ई के सामने ठीक है। डीएफ है तो डीएफ होगा। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब रिधिमा का टाइम आता है। रिधिमा बताओ सी और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड बताओ। बी और ए सामने सामने देखो सी। हाँ बोलो बी ए, ठीक है। फिर और ई का दूसरा एफ बी, देखो, सॉरी ई ई थोड़ा एफ, डी है ना। ई एफ। हाँ ई ए। चलो आप समझ में आ गया ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, फाइंड कर लोगे अभी कभी कुछ बोले तो, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो रिधिमा, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अगर कहीं दिक्कत होगा तो समझने में हेल्प करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली ना? हाँ मिटा दे रहा है। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यही बेसिक चीज था जिसको बताना जरूरी था। पूरा कन्ग्रुएंसी तो अभी मान लो संभव नहीं है, ठीक है। जिस दिन अरे सॉरी क्या हो गया, हाँ तो बोलो तो क्वेश्चन क्या है। मेरा सिस्टम ऑफ हो गया। क्वेश्चन बताओ तो मुस्कान, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खत्म, एक्सरसाइज 6.1 खत्म। 6.1 में और क्वेश्चन नहीं है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का नो था। सर, यस सर वो लास्ट नहीं वाला है था। तो 6 है सर। हाँ तो लास्ट, सर वो हाँ तो लास्ट फिगर वाला बेस्ड बता है। दो ना। हाँ सर तो फिगर फिगर पास बेस्ड इसको है। भी समझा देंगे। तो फिगर सर में एक क्या है, फिगर रोम्बस बताओ। है। सर रोम्बस पीक्यू आर रोम्बस एफ, है, ठीक है। पीक्यू आर हाँ एफ। ठीक है, हाँ PQRS। सर साइज है उसके 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सभी 1.5 हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है चलो, और दूसरा एक सर और और बताओ। दूसरा फिगर है स्क्वायर। सर स्क्वायर है। दूसरा फिगर स्क्वायर है। सर स्क्वायर ABCD। स्क्वायर है, देखो ABCD है, ठीक है। सर ABCD साइज है, है ठीक उसकी है ना। 3 सेंटीमीटर। साइड 3 सेंटीमीटर है। हाँ यस तो सर, इसको अब इसे सिमिलर बोला बोलेंगे। गया। नो, यस सर। नो सर, नो क्यों सर। बोलेंगे, कंफ्यूजन में हो? सर नहीं नो नहीं नहीं सर ना। बोलेंगे क्योंकि सर इसके साइज तो प्रोपोर्शन में है पर एंगल प्रोपोर्शन में नहीं है। हाँ इसका आंसर देखो, आंसर देख लेगी उसके सर बाद ही ना नहीं है। कंफर्म होगी। हो सब नहीं है ना, समझ में आ गया ना। सर एक मिनट देखते हैं आंसर। आंसर नहीं देखी हो?
आंसर sir. देख लो, कंफर्म हो जाएंगे ना हम Sir. लोग भी। नो है, नो है। नो है, समझ में आ गया ना क्यों नो है? रीजन समझ में आ यस गया सर, ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो इसी तरीके से करना। रिधिमा, तुम भी बुक देख रही हो ना? हाँ देख रहे हैं। तुम्हारा आवाज लेट से आता है वेट करने के बाद, ऐसा क्यों है? डर लगता है क्या कि डांट देंगे? नहीं। देखो तो उससे सीखो तो। देखो तो वो कैसे बोलती है, तुरंत पूछते हैं तुरंत जवाब हाजिर हो जाता है। रिप्लाई करना है, ठीक है ना? चलो, तो और बाकी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है सॉल्व कर लोगी तुम लोग? सर और एक्सरसाइज में ठीक क्वेश्चन है। नहीं है। 6.2 में क्वेश्चन नहीं है? सर 6.1 है ना? हाँ, तो 6.2 को शुरू करेंगे, उसमें क्या है उसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सर स्क्रीन पे थेल्स बने रहना। थ्योरम। मेरा लैपटॉप अच्छा, थेल्स थ्योरम देख लेते हैं, एक्सरसाइज को देख यस लेते सर, हैं, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन बताना, ठीक है ना? यस सर। हाँ चलो ठीक है। हाँ, तो जो तुम्हारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें थेल्स थ्योरम यूज किया गया है, ठीक है ना? तो थेल्स थ्योरम क्या है पहले उसको समझते हैं, ठीक है? तो थेल्स थ्योरम बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में, आवाज सुनाई पड़ रहा है ना? यस सर। ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है? तो इसे बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी है, और इसमें थेल्स थ्योरम के अनुसार कहता है कि कोई एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? कोई एक लाइन ड्रॉ करना है, पैरेलल टू बीसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल टू बीसी। मतलब बोल सकते हैं कि a line is drawn parallel to one side। क्या है? वन साइड। तो हम यहाँ सपोज कर ली कि हम लाइन बीसी के पैरेलल, हम लोग या साइड बीसी के हम लोग पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना? बाकी क्या है, दो साइड जो बचे ना, रेस्ट टू साइड, दो रेस्ट टू साइड्स को इंटरसेक्ट करता हुआ एक लाइन पैरेलल टू बीसी ड्रॉ करना है, ठीक है? तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो पैरेलल लाइंस डी है वह ए बी और ए सी को दो पॉइंट डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये जो पॉइंट जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है उससे क्या बनता है? उससे क्या है, ए डी बाई डी बी बनता है ना? और ए ई बाई क्या बनता है? ई सी बनता है। तो बोल रहा है कि वह सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं? थेल्स, थेल्स यस तुम्हारे सर। एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है? उन्होंने एक थ्योरम दिया था, वो बोले थे कि इन एनी ट्रायंगल, क्या है, इन एनी ट्रायंगल इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड, क्या है, लाइन इज ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड, देन, है ना, दिस पैरेलल लाइन विल इंटरसेक्ट द अदर टू लाइंस। क्या है? दिस पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, other two sides
इन सेम प्रोपोर्शन। क्या है? इन सेम प्रोपोर्शन। इसका मीनिंग यही हुआ कि डी एक पैरेलल लाइन है जो है ना, जो साइड बीसी के पैरेलल इस ट्रायंगल में ड्रॉ किया गया है। ये जो लाइन डी है वो लेफ्ट जो रेस्ट टू साइड है ए बी और ए सी है ना, उसको क्या करते हैं, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। बात समझ रही हो? तो उसी के अनुसार क्या हो गया, सेम प्रोपोर्शन में इंटरसेक्ट का इसका मीनिंग होता है कि जो साइड ए बी है उसको डी पे काटते हैं और साइड ए सी है उसको ई पे काटते हैं। तो इससे क्या बन रहा है, ए डी बाई डी बी बन रहा है और ए ई बाई ई सी बन रहा है। यही प्रोपोर्शन की बात किया जा रहा है कि सेम प्रोपोर्शन में काटते हैं। जैसे सपोज दैट एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और तुमसे हम पूछे कि एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे बी है और एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट सी है, ठीक है ना। हम बोल देंगे कि इसका वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू 8 है, ठीक है ना। हम तुमसे लोग से पूछे कि ए बी बाई बी सी क्या होगा, तो बताओ। 3/4। ए बी बाई बी सी कितना होगा? 3/4 बोलो। हाँ, सर, 3/4। रिधिमा समझ रही हो ना, कितना होगा? ठीक है ना, 3/4 ही होगा ना। चलो ठीक है, तो हम जैसे बोले कि पॉइंट बी जो है इसको 3/4 रेशियो में क्या करता है, बांटता है। इसका मतलब है कि वैसा वैल्यू यहाँ पे पुट करना था जो क्या करता है 3/4 में आ जाए। जैसे 6 किए और 8 लिखे तो 3/4 आ जा रहा है। हम फिर से बोले कि ऐसा कोई और दूसरा चूज करो ताकि 3/4 ही आए। बताओ तो कोई दूसरा, बताओ मुस्कान, बताओ यहाँ पे क्या ऐसा वैल्यू लिखे है ना कि फिर से 3/4। हाँ, दूसरा वैल्यू 6 और 8 को छोड़ करके सर हो जाएगा इसका 15/20। 15/20, ठीक है ना। 20। तो तुमसे हम बोले कि 6 हाँ तुमसे अगर बोले रिधिमा तुम बताओ 6/8 और 15/20 दोनों सेम है? दोनों सेम है। बोलो सेम है। हाँ, क्यों? सेम है क्योंकि दोनों को सिंप्लीफाई, क्योंकि दोनों का रेशियो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 है। 3/4 ही आएगा। इसका मतलब दोनों सेम है, बस वैल्यू डिफरेंट है लेकिन प्रोपोर्शन सेम है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जब क्या एक लाइन जब किसी साइड के पैरेलल में ड्रॉ किया जाता है तो जो लाइन पैरेलल में ड्रॉ किया गया वह जो लाइन है रेस्ट टू साइड को है ना इक्वल प्रोपोर्शन में बांट देते हैं। इक्वल प्रोपोर्शन में बांटते हैं इसका मतलब है कि ए डी बाई डी बी जो होगा वह ए ई बाई ई सी होगा। बात समझ गए? प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन में डिफरेंट डिफरेंट रेशियो हम लोग बना सकते हैं। बात समझ गई ना। तो इसीलिए क्या है, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना हमको प्रूफ करना है, वही थेल्स थ्योरम बोलता है। ठीक है, समझ गई थेल्स थ्योरम? 1 by 1 तुम लोग डिफिनीशन बताओगी, उसके बाद प्रूफ करना सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में तुम लोग का जो है ना थेल्स थ्योरम को प्रूफ करना भी आएगा। डायरेक्ट भी लिख सकता है प्रूफ दैट, है ना, प्रूफ थेल्स थ्योरम, डायरेक्ट बोल देगा प्रूफ थेल्स थ्योरम। तुमको थेल्स थ्योरम का डिफिनीशन मालूम होना चाहिए, अदरवाइज क्या बोलेगा, प्रूफ दैट इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड देन दिस पैरेलल लाइन विल क्या है, this parallel line will divide the other two side in same proportion। ठीक है, लैंग्वेज देकर भी बोल सकता है, ठीक है, या डायरेक्ट भी बोल सकता है। ठीक है, तो डिफाइन करो मुस्कान, थेल्स थ्योरम क्या है? Sir, if a line is drawn parallel to one side of triangle, then it will divide the proportion or ratio Other of two the sides. sides in other two sides in same ratio Other or two proportion. हाँ, सेम रेशियो इन प्रोपोर्शन। ठीक है, रिधिमा तुम बोलो, बुक तुम्हारे पास है ना, या फिर बुक भी है तो इस फिगर को जैसे हम समझा वैसे ही देखो। हम कैसे तुमको, अगर हम मान लो हमको प्रैक्टिस करना है, हम भी तुम लोग के जैसा ही स्टूडेंट रहते, हम बताए, ठीक है ना, तो तुम लोग स्टूडेंट हो तो तुम लोग देखो कि हम कैसे बताए थे। हम कोनो इसको याद नहीं किया, देख रहे हो कि बार बार मेरा लैंग्वेज बस चेंज हो रहा है। जो बुक वाला लैंग्वेज हम वही सेम लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, बस हम समझे हुए वही चीज तुमको बता रहे हैं। ठीक है ना, तो तुम लोग को भी वैसे ही करना, रटना नहीं, कोई भी चीज रटा नहीं जाता, वो अपने आप तुमको एक प्रॉपर डिफिनीशन तुमको, क्योंकि तुम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो प्रॉपर डिफिनीशन क्या हो सकता है तुम लोग आप चल जाएगा। जब तुम बार बार इसको बोलोगी, बार बार तुम लोग लिखोगी तो अपने आप हो जाएगा। तो उसके लिए हमको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि रट जाओ पूरा, जो बुक वाला लैंग्वेज पूरा रट जाओ, वैसा नहीं।
बस इसका मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम कैसे, रिधिमा बता सकती हो, तुम भी ट्राई करो, कुछ बोलो। बोल सकती हो, हाँ या ना में बोलो, डरना नहीं है, ठीक है। गलती होगा, गलती नहीं। होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोल सकती हो। हाँ लेकिन कॉन्फिडेंस हाई करो, है ना, गलत ही टूटा फूटा ही बोलो, लेकिन बोलना चाहिए, सिंपल बोलती। हाँ कि डी पैरेलल टू बीसी ड्रॉ किया गया है, तो जो डी होगा वह क्या करेगा, रेस टू साइड ए बी और ए सी बचा, उसको इक्वल रेशियो में बांट रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में बांट रहा है। इसका मीनिंग है कि ए डी बाई क्या होगा, डीबी होगा, और ए ई बाई ईसी होगा। हम इस तरीके से बता सकते, कोई जरूरी है कि हम लैंग्वेज ही बनाएंगे। बस समझ आ गया, क्योंकि समझना तो मेन यही है ना, हमको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आ गया तो सफिशियंट है। लेकिन पिक्टोरियल के साथ अगर कोई लैंग्वेज पूछ देगा तो लैंग्वेज ही बता सकता है। अगर तुमसे हम बोले कि राइट एंगल क्या होता है, तो तुम लोग बोलोगे कि क्या होगा, 90 डिग्री वाला एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। तो कोई अगर इतना भी नहीं बोल सकता है, नहीं बोल पा रहा है कॉन्फिडेंस लो के कारण, तो सिंपल बोल दो कि ये जो फिगर है ना, ऐसा इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये 90 डिग्री होता है। हम पूछे एक्यूट एंगल क्या होता है, तो इस तरीके से जो कोई एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग एक्यूट बोलेंगे। तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दी ना। तो जैसे भी हो, मतलब बोलना है, समझाना है, कोई पूछ दिया तो चुप नहीं रहना है, प्रयास करना है। गलत होगा, गलत होगा, आप भी बताएंगे। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे, ए लाइन डी इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड BC, पैरेलल ठीक टू है, देन अदर टू साइड्स AB और AC विल बी डिवाइडेड इनटू सेम प्रोपोर्शन। इस तरीके से बोल देंगे, इसी का हेल्प लेंगे, जो फिगर उसी का हेल्प लेंगे। क्योंकि जब इसको हम लोग प्रूफ करना शुरू करेंगे ना, तो हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि तो थ्योरम था, थ्योरम बोल दिया कि थेल्स थ्योरम ऐसा होता है, लेकिन उसमें नहीं ना बोला कि ट्रायंगल ABC है ना, उसमें D एक पैरेलल लाइन है और BC के पैरेलल है, ऐसा तो नहीं दिया हुआ है, वो अपने से हम मान लिए हैं, है ना। कोई दूसरा उठेगा बोले कि नहीं आप सर इन्हें इधर किए हैं, हम इस लाइन AC के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, तो क्या उसका गलत हो गया, उसका गलत नो नहीं ना सर। है, उसके अनुसार फिर बात है। मुस्कान, गलत नहीं ना होगा। नो सर। हाँ तो इसके अनुसार बताओ, तो अब कौन प्रोपोर्शन में आ जाएगा, बताओ। सर बी, सर सर बी ई बाई, सर ई ही है ना लिखा, एफ है, एफ है, बी एफ बाई एफ सी इज F, इक्वल टू बी डी बाई ए डी। BD बाई AD, समझ गई ना, ठीक है। यस तो सर। अब बताएगी, अब रिधिमा बताएगी, इसका जगह अब हम बदल दे रहे हैं, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब बताओ रिधिमा, ए वाला लाइन इसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, तब क्या होगा बताओ। AE बाई FC। AE कहाँ है रे, एफ है, एफ है AF बाई ना, ई FC। वाला ई है, हाँ एफ बाई एफ सी, हाँ एफ बाई एफ सी, ठीक है। फिर बोलो, और BE बाई ठीक है, EC। हाँ बीई बाई ईसी, ठीक है ना। चलो तुम भी सही बोली हो, ठीक है। इसको एफ बाई एफ सी बोलो या सी एफ बाई एफ ए बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। सी बाई बी बोलो या बी बाई ईसी बोलो, दोनों सेम है, लेकिन ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। तुम यहाँ से स्टार्ट की थी, तो यहीं से हमको रेशियो स्टार्ट करना है, समझ गए। यहाँ से सी से स्टार्ट किए तो सी से, इसके लिए कोशिश ऑलवेज करना है कि एक ही पॉइंट से दोनों साइड के लॉन्ग चलो। जैसे तुम ए से स्टार्ट की, फिर बी से स्टार्ट की, तो थोड़ा सा तुम्हारा कंफ्यूजन हो रहा था कि तुम इधर से बोलोगे कि इधर से बोलोगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा माइंड को कॉन्सेंट्रेट की, तो लगा कि नहीं ए से स्टार्ट किया है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें इंड यहाँ पे हो रहा है, तो इसके अनुसार भी इंड यही होना चाहिए। बात समझ गए। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज हो गया, बस एक पॉइंट को पकड़ो, ठीक है ना, जो पैरेलल है उसी के सामने के पॉइंट को पकड़ो, किसी भी तरह से फिगर घुमा दे, और उससे क्या करना है, सी ए बाई एफ ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहीं आ जाओ, सी बाई बी। बात समझ गई रिधिमा, मिस्टेक ना हो इसलिए तुमको इस तरीके से बोले लिखने के लिए, क्योंकि इसको पलटोगी तो वही आएगा, तुम्हारा ऑर्डर सही है ना, लेकिन तुमको प्रॉपर ऑर्डर में इस तरीके से बोलना है, एफ सी बाई ए एफ इक्वल टू क्या है, ई सी बाई डी। बात समझ गई ना, कोई दिक्कत है ना। तुम ऐसा बोल दी जैसे मान लो 1/4 रहा था, 1/4 तुम बोली हो, लेकिन एक्चुअली 4/1 भी तो है। दोनों सेम चीज है, डिफरेंट चीज है, दोनों सेम ही है।
क्या करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ उल्टा कर देंगे तो यही आएगा। तो तुम जो बोली थी तुम्हारा भी सही है ना, लेकिन कोशिश करो कि हम ए वाला करेंगे, ठीक है ना, गलती होने का चांस कम रहेगा। कितना टाइम हुआ, 54, अभी है 10 मिनट में इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुस्कान क्वेश्चन बता दे या फिर आज प्रूफ आज ही कर दे, जैसा बोलो। सर प्रूफ। क्वेश्चन बता दे, प्रूफ कर दे ना। सर क्वेश्चन अपने से कर ठीक लेंगे। है, क्वेश्चन कर लोगी। यस हाँ, सर। क्योंकि एग्जाम में प्रूफ भी आएगा, ठीक। हाँ, एग्जाम में प्रूफ भी आएगा, ठीक है ना, तो प्रूफ भी सीखना जरूरी है। तो क्या है, इंक खत्म हो गया, इंक को भर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। सर टेस्ट कब लेंगे? अभी तो शुरुआती हुआ है तुम लोग का क्लास, टेस्ट भी ले रहे हैं। नो सर, थर्ड चैप्टर खत्म होने वाला है ना। लीनियर वाला, यस सर। तो लीनियर का तू अभी, वो अभी लीनियर भी पढ़ाना था ना रे, सॉरी। यस सर। सर भारी भारी क्वेश्चन टाइम कितना दीजिएगा। बचा हुआ है, भारी भारी थे। यस सर, टेस्ट में। लीनियर तो सो इजी है यस सर, है बट ना, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपका आते तो हैं। सर ऐसे क्वेश्चन दीजिएगा ना जिसमें एग्जाम में एक नंबर ना कि कटे। दूल्हा बने, यस सर, नंबर एकदम तो भारी कटेगा भारी ही, वाला। पढ़ा दे, यस पढ़ा सर। दे तो 100 आउट ऑफ 100 आएगा, ठीक है ना, उसके लिए तो यस कोई सर। कंफ्यूजन माइंड में रखो ही मत। हाँ देखो, आज रिधमा हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन का कुछ पार्ट हम लोग ना पढ़ पाए, लास्ट हो सकता है टाइम हो जाए इसी को प्रूव करते करते, ठीक है ना। लेकिन कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। या लास्ट 5 मिनट में इलिमिनेशन बनाई हो, क्वेश्चन बनाई थी रिधिमा, हाँ बनाए थे। इलिमिनेशन बन रहा था ना, हाँ किसी क्वेश्चन में फंसी हो क्या। हाँ फंसे थे लेकिन बना लिए। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन में फंसी हो, उस क्वेश्चन को हम बताएंगे, ठीक है। अभी इसको बता लेते हैं वाला थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, डी कर दो और ई कर दो, है ना मुस्कान। एडी यस सर। बाई बीटी इक्वल टू ए बाई क्या करना है, इसी, यही ना प्रूफ करना है, ठीक है। यस सर। इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा कंसेप्ट है जिसको लेके चलना पड़ेगा तभी प्रूफ होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि जो यहाँ तुम्हारा पॉइंट डी है ना और पॉइंट ई, इससे क्या करना है तुमको, अब उसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर, डी से भी और ई से भी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर। समझ गए। हाँ, उसके बाद क्या करना है, बी को ई से मैच कर, ज्वाइन कर देना है, सिंपल क्या कर देना है, बी को ई से ज्वाइन कर देना है और सी को डी से ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग को एक चीज प्रूफ करना है, लेकिन इस कैसे प्रूफ होगा, इसके लिए कुछ स्टेप होना चाहिए ना, आगे बढ़ेंगे तभी तो प्रूफ होगा। लेकिन पहले स्टार्ट कैसे करेंगे वो समझो। स्टार्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे लेट, लेट ए ट्राइंगल बी, कौन सा है, एबीसी है, कौन सा है, एबीसी है, ठीक है। इन विच क्या की हो, जैसा थेल्स थ्योरम बोला है वैसा तुम इसमें वर्क की हो। इन विच डी जो है ना, डी इज ड्रॉन पैरेलल, क्या किया गया है, ड्रॉन पैरेलल, ठीक है। लिखा हुआ चीज दिख रहा है, पैरेलल टू साइड बीसी,
बात समझ गए? डी इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड बीसी सच दैट, क्या करोगी? सच दैट इंटरसेक्टिंग टू अदर साइड, क्या करोगी? सच दैट। या लैंग्वेज तुम बदल सकती हो, जैसे चाहो वैसे लिख सकती हो, ठीक है ना, इसीलिए थ्योरम है ना, जैसे अपना लैंग्वेज में लिख देना, सच दैट such that D is drawn parallel to side BC such that it intersect, है ना, it intersects side कौन सा है? AB एंड कौन सा है? AC AC at D एंड E रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है, रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है। कहने का मतलब है इट तो हो गया डी के लिए कि इट इंटरसेक्ट्स साइड AB, तो AB यहाँ पहले है ना, तो डी मतलब AB पे होगा। डी कहाँ पे होगा? AB पे। फिगर में देख रही तो वैसा ही है। ई लिखे हैं तो AC पे होगा, ई AC पे। तो जैसा फिगर हम लोग ड्रॉ किए हैं वैसा हम लोग लिख दिए हैं। इतना ही ना थेल्स थ्योरम बोला था कि एक लाइन के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, पैरेलल होगा और वो अदर टू साइड्स को क्या करेगा? सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में बांट देगा। तो इसका मतलब ये फिगर क्या था उसको हम लोग डेपिक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको डेपिक्ट करने पे क्या है, इसके बाद हम लोग को लिखना है प्रूफ दैट, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, अब प्रूफ दैट करना है। अब क्या प्रूफ करना है? यही वाला लिख देना है, AD बाई BD। क्या लिखना है? AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। यहां तक तुम लोग लिख लो दोनों को ही, उसके बाद आगे इसको मिटाएंगे ना, क्योंकि इस फिगर को सर, यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, बीच में हो गया है, हो गया। साथ साथ लिख रहे तुम थे। भी रिधिमा लिख लोगी तो बोलो। साथ साथ लिख रही थी, चलो ठीक है। इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकती हो तुम लोग, ठीक है ना, लेकिन मीनिंग यही निकलना चाहिए जैसा उसमें किए। बात समझ गई ना मुस्कान, रिधिमा? हाँ यस सर। हाँ, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी खराब नहीं है, इसको भी यूज कर सकती हो। इसको मिटा दे आप। रिधिमा लिख ली या स्क्रीनशॉट ले लो? हाँ हो गया। चलो ठीक। अब इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। क्या आता है? अब इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन जो किए हैं ना उसको भी एक्सप्लेन करना, बताना होगा, है ना, कि ड्रॉ परपेंडिकुलर। क्या है? ड्रॉ परपेंडिकुलर कौन कौन है, इसका नाम दे दो कुछ। एफ दे दो, इसको क्या कर दो? EF। उसके बाद क्या कर दे? G लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ परपेंडिकुलर EF एंड GD लिख दो या DJ लिख दो, है ना। DJ आ गया होगा तो थोड़ा सा डांस करने का मन कर गया होगा, ठीक है ना। DJ आ गया, DJ। हाँ, तो ये तुम्हारा ड्रॉ परपेंडिकुलर EF एंड DJ। और भी कुछ लिखना चाहती हो तो लिख सकती हो, ठीक है, ऑन AD या ऑन AE, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बता दो क्या क्या कंस्ट्रक्शन के परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सिंपल। और उसके बाद क्या किए? ज्वाइन किए, है ना। ज्वाइन B एंड E एंड ज्वाइन B टू E कर दो, एंड कर दो ज्वाइन C टू D। क्या कर दोगी? C टू D। बात समझ गए? इतना कर दिए, कंस्ट्रक्शन में ऐसा किए हैं। इसको भी अपने लैंग्वेज में लिख सकती हो या जो बुक में दिया हुआ है उस तरीके से भी लिख सकती हो, लेकिन अभी हमको समझाना है, समझ कैसे करोगी वो समझा देना। अब हमारा इतना हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, लेकिन अब हम लोग को कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये वाला प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल लेकर चलेंगे, करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल से इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे। ऐसा कभी पैरेललोग्राम का एरिया निकाली हो मुस्कान और रिधिमा? यस सर। बताओ। यस सर। यस सर। निकाली हो तो उसमें या ट्रायंगल होता है ना, ऐसा ट्रायंगल का एरिया भी निकाली होगी, यस ठीक सर। है। जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और मान लो इसका
एरिया निकालना है, तो इसमें एक और चीज क्या होना चाहिए जिसके इसका एरिया निकल जाएगा? बताओ ऐसा कुछ। सर हाइट। एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो इसका बेस तो दिया हुआ है, लेकिन हाइट किधर ड्रॉ होगा? अंदर में ड्रॉ हो सकता है हाइट? कभी भी नहीं नो होगा, सर। अंदर में नहीं होगा। तो इसको क्या करोगे, ब्रोकन लाइन के माध्यम से थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो इसका अपोजिट जो तुम्हारा वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, तो इसको हम लोग हाइट लेकर के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर ए बी सी एक ट्रायंगल यहाँ था, इसका एरिया निकालने के लिए बी का तो 4 ले लिए, ठीक है ना, और हाइट मान लीजिए आपका 5 है, इसको 5 ले लिए, तो कुछ लोग बोल देंगे कि यहाँ पे अगर मान लो डी ले लिए, ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये एरिया कहीं एडीसी का तो नहीं निकल गया? कंफ्यूजन दिमाग में आ जाता है ना, ठीक है। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर एबीसी का ही एरिया निकला है, ठीक है ना। तो किसका सही है, मुस्कान बताएगी। सर नहीं पता। सर एबीसी का नहीं लग मालूम रहा है? है। सर शायद एबीसी एबीसी का है। बेस हाँ, बेस जितना दूर तक लेंगे ना उतने दूर का एरिया निकलेगा। हाइट कहीं भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी, मतलब जिधर पॉसिबिलिटी है ड्रॉ किया जा सकता है उस तरफ हम हाइट ले सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हाइट को हम क्या करेंगे, अंदर ही ड्रॉ करना है, बाहर इधर लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है, राइट साइड में, जिधर भी हाइट ड्रॉ हो सकता है ना, उसको हम लोग ले सकते हैं। लेकिन बेस जितना दूर तक लोगी है ना, उससे जो ट्रायंगल बन रहा है ना, उसका एरिया निकला। मतलब ये जो 1/2 4 इंटू 5 है वह एबीसी का एरिया है। अगर पूरा हम डीसी अगर बोलते हैं कि डीसी तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है, डीसी तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ पे 5 यूज कर लोगी बेस में, तो अब एरिया एडीसी का हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, एडीसी का हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। सर मतलब जिस हाँ ट्रायंगल का बेस रहेगा उसी ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। हाँ, जिस ट्रायंगल, हाँ जो साइड पे जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उसी का एरिया निकलेगा। हाइट कहीं भी हो सकता है, बाहर में अंदर में कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो बेस रहेगा उसी का एरिया निकलेगा। तो माइंड में हमेशा रखना, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इसलिए तुमको बता दिए क्योंकि यहाँ पे वैसा कंसेप्ट यूज करेंगे हम, इसलिए बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। सर हमको वहीं पे प्रूफ में समझ कंफ्यूजन था, गए हमें रिधिमा? लगा था कि डी कहाँ से आया, वही हमें प्रॉब्लम था। प्रूफ क्या में बोल एक रही जगह हो, आता फिर से है बोलो सर। एक बार। मतलब प्रूफ में हम जब प्रूफ पढ़े नहीं आ रहा थे था। तो फिर हम देखे थे। नहीं नहीं, मतलब प्रूफ आ रहा हाँ था, तो दूसरा, लेकिन वही हम देखे थे कि कोई एक हाँ ट्रायंगल का साइड जो डीई है वो हाइट कैसे हो गया, तो अभी वो प्रॉब्लम दूर हो गया। हाँ, आप समझ में आ गया ना? हाँ चलो ठीक है, तो ऐसे ही समझना है। अब देखो रिधिमा, तुमको समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, तो इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, डी डीबीई ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, इन ट्रायंगल डीबी। तो इसमें क्या तुमको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, डीबीई का। तो क्या होता है, जानती हो कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, होता है ना। यस तो सर। देखो डीबीई एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसमें इसका बेस कौन है, बोले थे ना कि बेस तुम्हारा क्या होगा, जिस डीबी को लिए, ठीक है, तो बेस, तुम बेस के जगह पे तुम क्या कर दो, बीडी ले लिए, बी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइट के रूप में क्या है, वही सेम फिगर है। एक ट्रायंगल ऐसा है तो इसका हाइट जो है इसके अंदर में ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। जब भी इसका हाइट होगा बाहर में ही ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। लेकिन इससे जो एरिया निकलेगा वो इसका निकलेगा, बीडीई का ही एरिया निकलेगा, ठीक है। तो हाइट इसका कौन होगा, इसी लाइन को आगे एक्सपेंड किए और इस बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो वही परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए क्या है, इस ट्रायंगल का हाइट हो गया। बात समझ में आ गया दोनों को, ठीक है। तो यस सर। बीडी इंटू क्या कर देंगे, एक ही कर देंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, ये तुम्हारा इतना हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली तुम इसका एरिया निकाल दो, सीईडी का, है ना, सिमिलरली लिखना,
सिमिलरली बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि डीबीई, ठीक है ना, या लिख भी सकती हो इन ट्रायंगल कौन सा है, सीईडी, है ना, सिमिलरली इन ट्रायंगल सीईडी, ठीक है। तो फॉर्मूला तुमको डायरेक्ट पता है, ट्रायंगल, इसको पढ़ते हैं एरिया, है ना, ब्रैकेट हो गया, इसका मतलब ऑफ होता है, इसको पढ़ते हैं ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी, इसलिए ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन दूर हो गया ना, क्यों ऐसा लिखे हैं, सीईडी, ठीक है, इसको ऐसा लिख लिया, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, बेस इंटू हाइट लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तुमको पता है। यहाँ एक बार इसलिए हम लिख लिए क्योंकि स्टार्टिंग था, सिमिलरली लिख दिए मतलब प्रोसेस सेम करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखने में भी लगता है क्या, एक पता था कि ऐसे ही करना है, ग्लास में ही पानी पीना है तो बोलना है कि ग्लास लेते आओ, बोलते हो ना, कोई कहीं भी जाती हो तो बोलती हो कि हाँ पानी पानी हमको पीना है, ठीक है, तो तुमसे वो पूछेगा कि हाँ ग्लास में लाए या बोतल में लाए, कोई नहीं ना पूछेगा। नहीं। अब पूछ दिया तो तुम कहोगे कि इसका मतलब बेवकूफ आदमी है, हमसे पूछ दे रहा है। ये तो पहले से इसको पता होना चाहिए कि ग्लास ही में लाओगे या बोतल में, जो मन में उसमें लाओ, हमको सिर्फ प्यास लगा हम पानी पिएंगे, बात समझ गई ना। अब ऐसा मत करना कि हम जाएंगे अब बड़ा सा क्या है बर्तन में लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ मत कर देना, तो कुछ थोड़ा सा और ऑड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 1/2, तो वही फॉर्मूला पहले से पता है, इसलिए सिंपल बेस डायरेक्ट लिख दो। इसका बेस कौन सा होगा, सीईडी का ईसी होगा, तो ईसी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ईसी। और हाइट कौन होगा, अब इसी को आगे बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, अब देखो किस पे 90 डिग्री पे बना हुआ कोई साइड आया है क्या, डीजी। तो वही हाइट है, तो डीजी। कौन है, डीजी है, तो यहाँ पे डीजी लिख देंगे, कोई दिक्कत। नहीं। अब इसको इक्वेशन क्या कर देंगे, सेकेंड कर देंगे, क्या कर देंगे इसको, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे करके उसके बाद सेकेंड करना, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, जल्दीबाजी हो जाएगा। अब बताओ ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एडी है ना, एडीई, एडी एक ट्रायंगल है, ठीक है, एडीई एक ट्रायंगल है जिसमें तुम्हारा देख रही हो कि इसमें हम साइड कौन लेंगे, एडी लेंगे, ठीक है, और इसमें अगर मान लो इसको हाइट लेकर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालोगी, ए डी ई निकालोगी, तो 1/2 एक बार एडी लेना होगा और हाइट में ईएफ लेना होगा, ठीक है, और एडी जब निकालोगी, ठीक है ना, इधर से इसको बेस लेकर के इसका एरिया क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, एक ए ही हो जाएगा, और उसका हाइट में क्या आ जाएगा, डीजी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों से एरिया क्या होना चाहिए, सेम ही आना चाहिए ना, दोनों लेकर के एरिया सेम आना चाहिए, ठीक है, तो इसको सेकेंड मान ही लो ना, आगे जो आएगा हम लोग प्रूफ करेंगे। हाँ चलो हाँ तो इसको नोट डाउन कर लो, उसको पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर इन दोनों में निकालना जरूरी नहीं है ना, जैसे कि डीबी में भी और सीईडी में भी, डीबीई में भी और सीईडी में एरिया निकालना, तो जो यस सर, जो आप दोनों में निकाल दोनों रहे निकालना, हैं एक भी तो चल सकता है, क्योंकि सर अच्छा प्रोपोर्शन अभी तो हम लिखो लोग ना, को वैसा एडी होगा तो और बता देंगे। यस सर। अभी ऐसे ही लिखो ना, कुछ एक्स्ट्रा होगा Yes, sir. सरप्लस होगा तो उसको बाद में जब नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे ना, अगला बार इंडिकेट कर देंगे, अभी समझना है, ठीक है। हम वैसा कुछ नहीं है कि हम पहले से देख लिए कि कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ तुमको कंसेप्ट बता रहे हैं। तुम जब अपने से करोगी ना तो इस तरीके से सोचना है, फर्स्ट टाइम करो या बार बार करो, अगर 2 साल बाद भी अगर तुमसे थेलिस थ्योरम पूछेंगे तो तुमको ये चीज सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि तुम अच्छी तरीके से पढ़ी हो, प्रूफ कर सकती हो। यस सर। हाँ तो यहाँ तक लिखो, हाँ यहाँ तक लिख लो, लिख ली, मिटा दें, रिधिमा हाँ। तुम भी बोलो, लिख ली, हाँ लिख लिया। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, नहीं लिखी होगी तो कोई। और एक ऐसा कोई थ्योरम पढ़ी हो जिसमें क्या होता था कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें सेम बेस पे क्या होता था,
पैरेललोग्राम में एक ऐसा थ्योरम था, 9th में था या 8th में था, मेरे ध्यान मेरे को नहीं है, लेकिन एक ऐसा थ्योरम तुम लोग को पहले ही पढ़ना था, ठीक है। किसी भी पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक ही बेस पे क्या होता है, एक ही बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच के जो ट्रायंगल बनते हैं, है ना, उसका एरिया इक्वल होता है। ऐसा पढ़ी हो पहले सर ट्रेपेजियम ना? मुस्कान? यस सर, ट्रेपेजियम, पढ़े हैं। हाँ ट्रेपेजियम में पढ़ी हो ना, पढ़ी हो यस कि सर। सेम पैरेलल मतलब पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और उसमें सेम बेस ए वाला है, ठीक है। तो सेम बेस पे जो ट्रायंगल बना है, ये वाला ट्रायंगल हो गया और इधर भी ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में ही है। क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच में है, ठीक है। ये थ्योरम तुम लोग को पहले पढ़ना है, तो उसका यूज यहाँ पे करना है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी के इक्वल हो जाएगा ना, कोई यस दिक्कत? सर, इसीलिए बोल रहे थे। हाँ हाँ, इसीलिए तुम बोल रही थी। यस सर, क्योंकि हाँ, तो दोनों का इसी एरिया तो थ्योरम जब बराबर ही आएगा तो है। बताएंगे ना। हाँ तो वही बताए कि हाँ, जब जैसे जैसे स्टेप आएगा उसके अनुसार बताते चलेंगे। तो यहाँ पे थ्योरम लिखना है ना, सिंस वी नो दैट, क्योंकि जब भी किसी थ्योरम को यूज करते हैं तो हम लोग लिख देते हैं कि कहाँ से, आसमान से अचानक टपक गया, कुछ ऐसा था पहले से। सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखोगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं if the triangles are, if triangles are drawn having same base, क्या है, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई क्लियर हो गया ना, दोनों कोई बोलो, हाँ सर। क्लियर हो रहा है जो चीज हम बोले और जो बताए थे कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसी पे एक ट्रायंगल कौन सा बी डी ई भी है जिसका बेस डी है, सीईडी है जिसका बेस डी है, तो सेम बेस हो गया, और दो पैरेलल लाइन डी और क्या हो गया, बीसी हो गया। तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में ही दो ट्रायंगल है जिनका बेस सेम है, इसका मतलब इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ गया? दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा डीबी है, कौन सा है, ट्रायंगल डीबीई है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, सीईडी हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला पार्ट को मिटा दे रहे हैं और जो इसके इक्वल में ये वाला है उसको लिख दे रहे हैं, 1/2 इंटू बी डी इंटू क्या आ गया, एफ ही आ गया, और यहां भी तुम्हारा 1/2 इंटू नीचे वाला का करो सीईडी का, 1/2 इंटू क्या है, ईसी, ईसी इंटू डीजी, डीजे हो गया, ठीक है ना, डीजी, डीजे नहीं है, डीजी है। हाँ, तो इसको अब हम क्या कर दें, नीचे वाला मिटा देना है, अब यूज कर लिए, मिटा दिए। तो अब क्या करना है, जो जो चीज क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट मतलब कट रहा है उसको काट दो, 1/2 कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अब ध्यान में रखना है, हमको लाना है एडी बाई बीडी और एई बाई ईसी। तो देखो क्या उसमें, इसमें जो है क्या ये जो एक्सप्रेशन है वैसा कुछ इसमें है, तो उसका रेशियो निकाल लो, कंफर्म इसी है, इसी इसमें भी लाना था, ठीक है, कॉपी करते चलना है। जैसे चीटिंग होता है ना, एग्जाम में चीटिंग लोग करते हैं, ठीक है, तो जिसको चीटिंग वही लोग कर सकता है जिसको सब चीज पता है कि कौन चीज कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो समझो कि जैसे हम लोग प्रूव करना शुरू करते हैं, चीटिंग का एक जो कंसेप्ट होता है उसका यूज करते हैं, क्योंकि जो लाना है उसको ध्यान में रखना है, अगर इसको भूल गए तो समझो कि तुमसे प्रूफ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इसी हमको है, इसमें मैच करो कि इसी कहीं है, इसी है, ए कहीं पे है इसमें, ए नो सर। नहीं है। बीडी, हाँ बी देखो बीडी है, बीडी इसमें भी है, एडी कहीं है, नो सर, एडी भी नहीं है, नहीं नहीं है, इसका मतलब कुछ वैसा नहीं है। तो बस क्या कर दो, है ना, सिंपल रेशियो में चेंज कर दो, बीडी बाई ईसी कर दो, बीडी बाई ईसी कर दो, और यहाँ पे इसको उधर कर दो, डीजी बाई क्या हो जाएगा, डीजी बाई एफ ही कर दिए, ठीक है।
हाँ तो इससे ए आया, लेकिन अब हमको लग रहा है कि हमको तो एक ईसी मिला और क्या मिला, बीडी मिला, ईसी मिला और बीडी मिला। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो बीडी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीडी बाई ईसी। ऐसा नहीं ए बाई ईसी रहेगा तभी हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में पोजीशन बदल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व यस करती सर। होगी, जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका मतलब बीडी बाई ईसी है, इसका मतलब इसी फॉर्मेट का ये हिस्सा है। अब बस सिंपल क्या तुमको लेना है, जो बचा हुआ पार्ट उसको लाना है। मतलब एडी बाई एई का वैल्यू अगर तुम ले लाई तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, एडी बाई एई। क्योंकि देखो बीडी बाई ईसी आ गया तो बीडी को हम यहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बीडी बाई ईसी का वैल्यू हमको पता हो गया। ठीक है, इसका मतलब एडी बाई एई अगर हम फाइंड आउट कर लें तो मेरा काम बन जाएगा। बात समझ गए, ये पहले से हम सोच लिए। तो हमको एडी बाई एई के लिए काम करना है, तो एडी यहाँ पे एई यहाँ पे है। तो हमको लग रहा है कि ट्रायंगल एबीसी का अगर एरिया हम लिख देते हैं, ठीक है ना, तो मेरा काम बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगी, इन ट्रायंगल एडी लिखोगी, इन ट्रायंगल एडी लिखोगी। ठीक है ना, अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी फाइंड करेंगे, है ना, हैविंग बेस ईडी, हैविंग बेस ईडी, हैविंग बेस ईडी नहीं एडी। 1/2 बेस ले लिए, एडी ले लिए, है ना, बगल में क्या लिख दो, हाइट के लिए एफ ही लिखो, हाइट के लिए एफ ही लिखिए। ठीक है ना, अब बगल में क्या लिख देना, सिंस बेस किसको लियो, बेस इक्वल टू एडी लेकर के एरिया निकालिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम मान सकते हो इक्वेशन, पहले वाले को 1 और 2 लेना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, अगर ले लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3 कर दो। अब क्या है, सिमिलरली अब क्या है, बेस एडी की जगह पे कौन लेना है, एडी का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इक्वल टू, थोड़ा मेहनत तो लगेगा, पेशेंस भी रखना होगा। ठीक है ना, ए बेस ले लिए हैं, इनटू क्या ले लिए, हाइट इसका जीडी हो गया, इसको डीजी बोल रहे थे हम लोग, है ना, डीजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बेस क्या लिए, बेस के रूप में हम लोग, है ना, हैविंग बेस भी लिख सकती हो। अगर इस तरीके से लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको लिखना है हैविंग बेस कौन सा है, ए। लैंग्वेज बदल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने लैंग्वेज जो तुम्हें अच्छा लगता है वो चीज लिख सकती हो, बस प्रोसेस सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी एडी का एरिया निकाले हैं, इसमें भी एडी का एरिया निकाले हैं, इसको तुम क्या कर दो, 4 कर दो। तो फ्रॉम क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन, है ना, 3rd and 4 कर देंगे, क्या कर देंगे, 3rd and 4 कर देंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है इसके लेफ्ट हैंड साइड से, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है ना मुस्कान, रिद्धिमा? यस सर। हाँ, तो इसके अनुसार तुम्हारा क्या हो जाएगा, चलो इसको मिटा देते हैं, स्पेस नहीं है, बहुत लंबा क्वेश्चन है ना प्रूफ वाला। हाँ, तो क्या आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया है, फटाफट कर देते हैं। ए भी 1/2, इधर क्या हो गया, ए इंटू क्या है, डीजी है, डीजी है। ठीक है, 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एडी बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीजी बाई एफी। तो इसमें किसका वैल्यू निकाले थे, डीजी बाई एफी का वैल्यू निकाले थे ना, देख रही हो, हम तुमको बोले थे ना कि एडी बाई एई का वैल्यू निकाल लेना, काम बन जाएगा। इसके अनुसार हम लोग Yes, sir. इसका और जो हमको प्रूफ करना था उसको एनालाइज किए थे। तो बोले कि बीडी बाई अगर इसी आ गया, है ना, तो बचा हुआ एडी बाई एई, अगर एडी बाई एई का वैल्यू तुम ले लाई तो काम तुम्हारा बन जाएगा। तो यहाँ से तुमको दिख रहा होगा कि इक्वेशन मान लो 5 है, जहां पे इक्वेशन देने का जरूरत होगा वहीं देना, 1 और 2 देने का जरूरत नहीं था। ठीक है ना, उसको मत देना, इसको कर देना 1, इसको करना 2, है ना, इसको 3 कर देना। ठीक है ना, आप क्या करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सा है, ए वाला, इसका देना जरूरी था, सॉरी। हाँ, तो इसको 1 कर देना, ऊपर वाले को मिटा देना ना, जो 1 2 लिखी होगी उसको मिटा देना, 1 इसको कर देना और इसको क्या कर देना, 5 कर देना। ठीक है, मतलब अरेंज कर लेना, कुछ 2 वाला जो इक्वेशन है वो मतलब क्या हो गया, उसकी जरूरत नहीं था।
है ना, तो इसको 1 कर दो और इसको क्या कर दो 5 कर दो। बात समझ रही हो ना? यस यहाँ सर। तक हो गया। अब 5 करेंगे। अब लिखेंगे कंपेयरिंग। क्या लिखोगी? कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, एंड 5। सुधार कर लोगी ना कि अभी हम सुधार कर दें? बाद में कंफ्यूज नहीं हो जाओगी? कर लेंगे। क्योंकि पहले कर तुम 1 लेंगे। लिख दियो, 1 को काट देना, 1 यहाँ लिखना, ठीक है ना, उसके अनुसार 2 हो जाएगा, इसके अनुसार 3 हो जाएगा और तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पे 1 लिख दिए हैं, है ना, इसको लिख ही दो 4, मतलब फिर कंफ्यूज कर जाएगी। ये तुम्हारा 2 लिख दो, इसको क्या कर दे रहे हैं हम 3 कर दे रहे हैं, 3 कर दे रहे हैं, तो अब यहाँ पे 2 और 3 होगा, जितना जगह चेंज हो सकता है वहां हम कर दिए, ठीक है ना। अब इसको 4 कर दिए, यहाँ पे हम 4 कर दिए। 1 और 4 को तुम लोग ध्यान से देखो, 1 में BD बाई AC है, DG बाई FE है। यहाँ पे देखो 4 में क्या है, DG बाई FE है। इसका राइट हैंड साइड इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे, ऑल्सो इक्वल होंगे, ठीक है, जान रही हो। तो DG बाई FE राइट राइट इक्वल कर दिए, इसका मतलब लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा BD बाई EC, BD बाई EC इक्वल टू, है ना, AD बाई AE। कोई दिक्कत? अब इसको क्रॉस No, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुमको लाना था AD बाई BD लाना था, ठीक है ना। इसको इधर ले लाओ, AD बाई BD। अभी क्या AE को ऊपर कर दो, AE बाई क्या हो गया, EC हो गया, ठीक है ना। तो यही ना प्रूव करना था मुस्कान, यस सर। यही प्रूव करना था, यही प्रूव्ड हो गया। रिधिमा, इसको राइट डाउन कर लो दोनों को जल्दी जल्दी। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क जो इसके नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है ना 6.2, यस सर। ठीक है। हाँ, 6.2 में थेल्स थ्योरम का यूज करके जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसको सॉल्व करना। अगर नहीं होंगे तो कोई होमवर्क नहीं है, हम नेक्स्ट डे बताएंगे, फिर होमवर्क देंगे। और इसी को तुम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना बिना देखे हुए, जैसा समझा है ना। इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, 2 तरीके से, हैविंग बेस AD और हैविंग बेस AE, ठीक है। और दूसरा क्या, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। दिमाग में इसको सेटअप कर लेना, कल तुम लोग से हम पूछेंगे कि इसमें क्या क्या लिए थे कि ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया था, ठीक है। रिधिमा, हाँ हेलो, हाँ कल पूछेंगे, इसलिए ध्यान से समझ में आ गया ना। हाँ, इसको 2-3 बार तुम लोग प्रैक्टिस करना बिना देखे हुए, और जब कहीं डाउट होगा तो फिर से एक बार देख लेना। जो अभी तुमको भी बताया है इसको राइट डाउन कर लो, पता है ना कौन कहाँ, मतलब ऑर्डर पता है ना, इसके बाद कहाँ सॉल्व किए हैं, ये तो देख रहे हो तो पता यस होगा। सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो और लिख भी लो, ताकि अगर कहीं गलती अगर उतर भी जाएगा जल्दी जल्दी में तो फिर मैच करके सुधार भी ले सकती हो। हो गया? हाँ यस सर। हाँ तो ठीक है, अब क्लास को एंड करते हैं ना। थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं ली होगी तो। हाँ चलो, वेलकम, थैंक यू फॉर टीचिंग। बाय।